तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे पहले से ही एक स्ट्राइक आ चुकी है, तो प्लीज़ जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। अगर मेरा चैनल मान लो डिलीट हो जाता है तो मैं वहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा। तो बस चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कार्पासियो और मैस की लड़ाई दिखाई जाती है। दोनों लगभग भिड़ने ही वाले थे। तभी अनाउंसर बोलती है, लड़ाई खत्म करिए, हम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड राउंड के लिए एक मैजिक से पूरा कैसल बना दिया जाता है। अनाउंसर सेकंड राउंड के रूल्स अनाउंस करती है। सेकंड राउंड में 9 लोग 3 टीमों के अंदर बांट दिए जाएंगे। मतलब हर टीम में 3 बंदा होगा और सभी टीम के मेंबर्स के पास एक क्रिस्टल होगा जो काफी ज्यादा नाजुक है। बस आपको इसमें ये करना है कि आपको दूसरे टीम के क्रिस्टल्स को तोड़ना है। जिस टीम के क्रिस्टल्स गिवन टाइम से पहले टूट जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाएगी। मैस, फिन और डॉट एक टीम में थे, लेकिन मैस और डॉट अपना क्रिस्टल पहले ही तोड़ देते हैं। अब सिर्फ फिन के पास क्रिस्टल बचा हुआ था। फिन रोने लगता है, अब क्या होगा, हम लोग पक्का हारने वाले हैं। तभी डॉट और मैस बोलते हैं, चिंता मत करो फिन, हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद राउंड की शुरुआत हो जाती है और राउंड की शुरुआत होते ही सभी प्लेयर्स को अलग अलग टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अब सारे प्लेयर्स अलग अलग जगह पे थे और अपने मैस और डॉट भी फिन से बिछड़ चुके थे। फिन रोने लगता है और इधर मैस और डॉट फिन को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी फिन की नजर कारपासियो पे जाती है। फिन देखता है कारपासियो एक बच्चे को बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। फिन दीवार के पीछे छुप जाता है क्योंकि उसे अपनी जान नहीं गंवाई थी। लेकिन कारपासियो को महसूस हो जाता है कोई ना कोई आसपास है। वो सीधा फिन के ऊपर हमला कर देता है। फिन उसके हमले से बचता है। जिसके बाद वो सीधा सीधा फिन से बोलता है, तुम जैसा कमजोर लड़का इस स्कूल में एडमिशन कैसे ले लिया? क्या तुम्हारा भाई एक डिवाइन विजनरी है इसलिए तुम्हें एडमिशन दे दिया गया? तुम जैसे कमजोर कीड़े को यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फिन। मुझे शांति से क्रिस्टल दे दो, वरना तुम अपना हाल उस लड़के जैसा करा लो। फिन जो रहता है वो सोचने लगता है, अगर वो यहाँ पर उसे क्रिस्टल दे देगा तो यहाँ पर मैस का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो नहीं देगा, चाहे जो हो जाए। वो भागने लगता है लेकिन कारपासियो उसके ऊपर हमला कर देता है। फिन पूरे खून से लथपथ हो चुका था। कारपासियो उससे दोबारा बोलता है, मुझे शांति से क्रिस्टल दे दो, वरना। हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जो बोल रहा था, हमारे पास 3 लड़के हैं जो पावरफुल हैं। एक हो गया मैस, एक हो गया लैंस और एक हो गया वो कारपासियो। कारपासियो काफी ज्यादा खतरनाक लड़का है। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि वो भी कभी डिवाइन विजनरी बनना नहीं चाहेगा, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी अलग थी। हमें फिर से फिन दिखाया जाता है। फिन जो था वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कारपासियो का ध्यान भटकाता है। कारपासियो ऊपर देखने लगता है। उतने में फिन वहां से भाग जाता है। कारपासियो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है। वो समझ जाता है कि फिन जो है वो चीज़ों की जगह को स्वैप कर सकता है। फिन जो था वो काफ़ी दूर आ चुका था और वो खुशी मना रहा था कि अब वो बच जाएगा और वो मैच के करियर को भी बचा लेगा। लेकिन कारपासियो कम कहा था। कारपासियो इतनी दूर से भी फिन के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो फिन के पीछे आता है और वो फिन के मुंह को रौंदने लगता है। वो फिन की बेइज्जती करने लगता है और बोलने लगता है, तुम जैसे कीड़े को जीने का हक नहीं है, अब मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। पूरी ऑडियंस सोचने लगती है, अब क्या होगा, क्या वो फिन को मार डालेगा? वो फिन का गला काटने ही वाला था। उतने में वहां मैस आ जाता है। मैस उसका सर पकड़ के दीवार में धंसा देता है और कारपासियो से बोलता है, वो लड़का कोई कचड़ा नहीं है, तुम्हारी औकात कैसे हुई उसको ऐसा बोलने की? मैस कारपासियो के ऊपर हमला करता है, लेकिन कारपासियो को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उल्टा सारा दर्द मैस को ही महसूस हो रहा था। तभी कारपासियो बताता है उसे मास्टर केन ने ब्लेस किया है, जिसके वजह से उसके पास एक ऐसी वॉन्ड है जो उसको हो रहे डैमेज को सामने वाले पे ट्रांसफर कर देता है। मैस लगातार फिर भी हमला करता ही जा रहा था और कारपासियो को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था।
मैस जमीन पे गिर जाता है। कार्पासियो उसका मजाक बनाने लगता है। कार्पासियो उससे बोलता है, तुम भी फिन एम जैसे हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। चलो मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, तुम भी एक कचड़ा हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम नहीं जीत सकते तो तुम मुझसे फाइट ही क्यों कर रहे हो। मैस खड़ा होता है और बोलता है, तुमने क्या बोला? अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं तुमसे लड़ क्यों रहा हूँ? ये तुम्हारी बात काफी अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, फिन अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो मेरे लिए लड़ रहा था। वो काफी अच्छा लड़का है। उसने अपनी जान दांव पे लगा दी सिर्फ अपने दोस्त के लिए। फिन जैसा लड़का दुनिया में नहीं मिलेगा और तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होनी चाहिए मेरे इतने अच्छे दोस्त के बारे में ऐसा बोलने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैस एक के बाद एक लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है। कार्पासियो बोलता है, व्हाट अ फेलियर, तुम अभी भी वही बकवास टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, मेरे पे चाहे तुम करोड़ों हमले कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैस तभी लगातार हमला करते ही जा रहा था। मैस बोलता है, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारी स्टैचू की एक लिमिट है। स्टैचू टूट जाती है और कार्पासियो जमीन पे गिर जाता है। मैस बोलता है, चलो अब देखते हैं तुम फिन जितना भी दर्द सह पाओगे या नहीं। अब मैं तुमसे करोड़ गुना ताकतवर हूँ। जिसके बाद कार्पासियो खड़ा होता है और बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ताकतवर होगे कि तुम मेरी स्टैचू में एक क्रैक दे पाओगे। वाह मैस, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरी स्टैचू अब और ज्यादा पावरफुल हो गई है। तुम क्या करोगे मैस? मैस उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मैस के ऊपर वो स्टैचू एक के बाद एक उल्टा भी हमला कर रही थी। मैस पीछे हटता है, जिसके बाद वो अपनी आयरन वॉन्ड को निकालता है। वो अपनी आयरन वॉन्ड को एक रैकेट का फॉर्म दे देता है, जिसके बाद वो उस रैकेट से एक बॉल को लगातार मारे जा रहा था। बॉल बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी और मैस बार बार उस बॉल को मारे जा रहा था। इससे स्टैचू टूट जाती है और वो चकनाचूर हो जाती है। कार्पासियो बोलता है, ये तुमने क्या किया? मैंने आज तक दर्द नहीं सहा था। मैस बोलता है, चलो अभी तुम्हें दर्द का स्वाद भी चखा देते हैं। मैस उसके सर पे हमला कर देता है। कार्पासियो के मुंह से पूरा खून फेंक देता है और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। फिन मैस को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद मैस बोलता है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए फिन, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे सबसे सच्चे दोस्त हो फिन। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है, कार्पासियो का हाथ अभी भी हिल रहा था और इधरिच अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर जल्दी करा दो मेरे भाइयों।